हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मैथ्स। आज से हम अपने 10th क्लास का NCERT बेस्ड सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ पॉलिनोमियल। और अगर आप हमारे चैनल पे अभी न्यू हैं तो आप हमारे चैनल की प्रीवियस वीडियोज़ जाके वॉच कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वीडियो के। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बिगिन विद द कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली पॉलिनोमियल का बेसिक इंट्रोडक्शन, और देन विल फर्दर मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहली जो बात स्टार्ट होती है दैट व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? सो पॉलिनोमियल इज़ नथिंग बट एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच इज़ in the form of a0 x0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 up to an and x raised to the power n. So any of the mathematical expression that are in this form a0 x0 a1 x1 a2 x2 an xn are considered as what? Polynomial. In this expression x is considered as what? X is known as variable. x हमारा वेरिएबल होगा एंड सिमिलरली a0 a1 a2 अप टू an, ये जो वैल्यूज़ लिखे हैं दीज आर कंसीडर्ड एज कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारे पास वेरिएबल हैं, a0 से लेके an तक हमारे कॉन्स्टेंट हैं, और एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट आर रिटन इन दिस फॉर्म इज कंसीडर्ड एज व्हाट? पॉलिनोमियल। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के साथ में एक सबसे बेसिक थिंग है जो हमारा हमेशा इनबिल्ट रहता है, दैट इज़ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि हमारे पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा। तो डिग्री इज़ नथिंग बट कंसीडर्ड एज द हाईएस्ट पावर ऑफ व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन होगा, जो इस फॉर्मेट में लिखा होगा, जहाँ a0 से an हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे, x0 से xn हमारे पास वेरिएबल्स होंगे। तो इनके वेरिएबल्स के जो पावर्स हमें दिख रहे हैं, पावर दिख रहा हुआ 0 1 2 3 अप टू n, दिस पावर मस्ट बी ऑफ व्हाट? जो पावर होगी हमारे पास n, जैसे ये लिखा 0 1 2 3 4, ये पावर हमेशा कैसे टाइप की होनी चाहिए? ये पावर हमेशा होनी चाहिए होल नंबर ऑफ टाइप। अगर होल नंबर ऑफ टाइप का पावर नहीं है तो हम उसको पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर पावर होल नंबर का है, वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, तो उस कंडीशन में जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होगा हमारे इक्वेशन का, तो उस पावर को हम कंसीडर करेंगे डिग्री। विल डिस्कस इट विद सम एग्जांपल्स। जैसे मेरे पास एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो 2x स्क्वायर वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, दिस इज़ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दिस इज़ कांस्टेंट। तो वेरिएबल की पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 1 होगी। यहाँ वेरिएबल कुछ लिखा नहीं है, दैट मीन्स वेरिएबल की पावर होगी 0। सिंस x रेज टू दी पावर 0 और एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज व्हाट? 1। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और होल नंबर्स के पावर्स भी हैं। तो अब इस कंडीशन में जो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा, उस डिग्री को हम क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल है x, और x का हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा हुआ अभी 2। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज कंसीडर्ड एज व्हाट? 2। तो इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो डिग्री होगा हमारे पास 2। हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है विच इज़ ऑन y वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में था? x वेरिएबल में था। अब हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल की बात करते हैं जो हमारे पास y वेरिएबल में है। तो एक पॉलिनोमियल है मेरे पास 5y³ प्लस 2y प्लस 3/y। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो ये स्टार्ट होती है, क्या वो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? तो कंडीशन ये होती है कि वेरिएबल्स की जो पावर होंगी दैट मस्ट बी ऑफ व्हाट? होल नंबर ऑफ टाइप। तो अभी यहाँ y का पावर 3 है, हेयर y पावर इज़ व्हाट? 1। लेकिन यहाँ जब मैं y को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करूँगा, सो दिस विल बी 3 into y raised to the power -1, and -1 is not a power
विच इज़ ऑफ होल नंबर ऑफ टाइप। तो यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल के पावर हैं वो होल नंबर ऑफ टाइप के नहीं हैं, तो ये जो करंट में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल कंसीडर ही नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, और जब वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री भी नहीं होगा। क्लियर? हाँ, अगर ये ऐसा लिखा होता कि y नीचे डिनोमिनेटर में नहीं है और y ऊपर है एंड दिस इज़ y स्क्वायर, अब ये हमारा पॉलिनोमियल है, एंड इन दिस कंडीशन द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ y वेरिएबल इज़ व्हाट 3। y वेरिएबल की हाईएस्ट पावर दिख रही है मेरे को 3, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज़ व्हाट 3। तो ये बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल और उनके डिग्री के कंसेप्ट्स हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनोमियल्स की बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। तो ये हमने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल है। अब हम इसकी डिग्रीज़ की बात करते हैं। डिग्री 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि हमारे पास पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं और उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो स्टार्ट होता है कि अगर डिग्री किसी पॉलिनोमियल की है हमारे पास कितनी, 0। दैट मीन्स व्हाट, कि जहाँ कोई भी वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं होगा। दैट मीन्स कि मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा px और मैंने लिख दिया हुआ अकेला 5, क्या ये पॉलिनोमियल कंसीडर होगा? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बिकॉज इन दिस algebraic expression variable is not available, so we can write x raised to the power 0, क्योंकि x raised to the power 0 या anything raised to the power 0 is always 1। तो ये हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 0। तो अगर डिग्री 0 है तो इस टाइप का जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, इस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारा पहला टाइप का पॉलिनोमियल है। इफ़ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज 0 देन दैट इज़ कंसिडर्ड एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली हम सेकंड बात करते हैं, इफ़ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ व्हाट 1, मतलब कि कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जहाँ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, तो उस पॉलिनोमियल को हम कंसीडर करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, और जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगा, मतलब कि जैसे हमारे पॉलिनोमियल का ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म है, सिमिलरली हमारे पास लीनियर का भी एक डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगा, और वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। ये एक जनरल लीनियर इक्वेशन है, जैसे जनरल पॉलिनोमियल ये लिखा हुआ है, सिमिलरली जनरल लीनियर इक्वेशन इज़ दिस। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉलिनोमियल की, जो हमारा थर्ड टाइप है। अभी डिग्री 0 था, फिर डिग्री 1 हो गया। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ व्हाट 2। अब अगर पॉलिनोमियल का डिग्री हमारे पास 2 है तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसमें मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 2 है तो उस पॉलिनोमियल को मैं बोलूँगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, जहाँ a, b और c क्या होंगे हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो ये 2 डिग्री की बात हो गई। सिमिलरली हमारे पास डिग्री अगर है 4, इफ़ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ व्हाट 3, 4 अभी बाद में करते हैं। इफ़ डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ 3, तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगा वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज़ इक्वल टू 0। ये हमारा डिफ़ॉल्ट फॉर्म हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हम अपने सिलेबस की लास्ट बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल डिग्री है, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज़ व्हाट 4। अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है तो उस पॉलिनोमियल को मैं बोलूँगा दैट इज़ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट फॉर्म होगा, दैट डिफ़ॉल्ट फॉर्म इज़ ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास
पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशंस हैं बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। डिग्री 0 तो कांस्टेंट, डिग्री 1 तो फिर लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 देन क्यूबिक एंड डिग्री 4 देन इट इज कंसिडर्ड एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ और डिस्कस करते हैं इसमें। ये पॉलिनोमियल हो गया, ये उनकी डिग्रीज हो गई, ये उनके क्लासिफिकेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन। उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे हम आगे चल के अपने वीडियोज़ में, लेकिन हमारे पास अभी जो समझने की बात है कि सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन क्या होंगे? तो अगर डिग्री हमारे पास 0 है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो जितनी भी डिग्री होती है वही होता है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अभी इसकी डिग्री 0 है, दैट मीन्स कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन हमारे पास कितने होंगे? 0, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के जो भी सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होते हैं? एक सॉल्यूशन होगा। हम बात करें कि डिग्री हमारे पास 2 है, तो अगर डिग्री हमारे पास 2 है किसी पॉलिनोमियल का, तो उसके नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं 2। अगर डिग्री 3 है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे 3, और डिग्री 4 है तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे 4। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल के लिए कांस्टेंट वेरिएबल्स और उनकी पावर्स होल नंबर्स के फॉर्म में होने चाहिए, और उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज, कि डिग्री क्या होगी तो पॉलिनोमियल कि क्या कंसीडर होगा, उनके डिफ़ॉल्ट फॉर्म्स क्या होंगे, उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, और डिग्री जो होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अभी तक समझ में आया है, कंसेप्ट आपको समझ में आए हैं, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ 5x⁻³ + 2x⁴ + 3x - 9 = 0। तो आपको इस पॉलिनोमियल का डिग्री इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो कितना होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो से हम अपने सॉल्यूशन और अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे।